बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। जैसा कि आप जानते हैं 15 सितंबर मंडे वाले दिन आपका केमिस्ट्री का टेस्ट है। उस टेस्ट को डिस्कस करने के लिए मैं आपसे मुखातब हूँ। सबसे पहले बेटा टेस्ट पैटर्न सेम है। 6 MCQ 7 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, टोटल 30 मार्क्स का आपका ये टेस्ट होगा। इस टेस्ट में अगर हम सिलेबस देखें तो आपका चैप्टर नंबर 10 है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से शुरू होकर चैप्टर कंप्लीट शामिल होगा और इसके बाद चैप्टर 11 का कुछ हिस्सा शामिल किया गया है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज तक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज शामिल होंगी। इसके बाद हम एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज जो है वो रिलेटेड एक्सरसाइज में से होंगे और जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज जो है वो पेपर में टेस्ट में शामिल होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला आर्टिकल आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसमें आपसे डेफिनेशन विद एग्जांपल विद इक्वेशन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। इसी तरह आपसे कोई भी मैकेनिज्म पूछा जा सकता है E1 का, E2 का, और फिर या फिर इनमें कोई कंपैरिजन पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, जिसमें आप 3 से 4 पॉइंट्स लिखकर इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। उसके अलावा फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो आपका है वो ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट है। इसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका प्रिपरेशन बनता है। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? अल्काइल हैलाइड्स को हम मैग्नीशियम मेटल के साथ इन ईथर रिएक्ट करवाते हैं तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाते हैं और यही ग्रिग्नार्ड एजेंट कहलाता है। फिर इसमें ईथर की मौजूदगी का होना क्यों जरूरी है, इस चीज को भी आज साथ मेंशन करेंगे। इसके अलावा फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी में जाएंगे तो बताएंगे कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड एजेंट की क्या है। इसमें एक जो की पॉइंट आप लिखेंगे वो कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड की पोलैरिटी है जो इसको एक्सेप्शनल बनाती है। और मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड होने की वजह से कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है, विच इज अनयूजुअल कैरेक्टर फॉर कार्बन। इसी तरह हमारे पास आगे रिएक्शंस हैं। आपकी किताब पर स्टूडेंट्स 9 रिएक्शंस लिखे हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के। तो आप उन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के जो रिएक्शंस हैं उनको भी एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे कोई एक पूछा जा सकता है, दो पूछे जा सकते हैं। कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन लिखें विद वाटर, विद अल्कोहल, विद कार्बन डाइऑक्साइड, किसी के साथ भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अल्कोहल से में चले जाएं चैप्टर नंबर 11 में। तो सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नोमेनक्लेचर में हम स्टूडेंट ने आपको क्लास में पढ़ते हुए जो है वो निशान लगवाया था कि जो हमारे पास कुछ नाम है उन नामों से आपसे पूछा जा सकता है कि ये इनके स्ट्रक्चर ड्रा करें, लाइक ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, टार्टारिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो ये मशहूर हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। इनमें से कोई दो आपको नाम दिए जा सकते हैं जिनके स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करने होंगे। इसके अलावा फिर नेक्स्ट आगे चले तो हमारे पास प्रिपरेशन है मेथनॉल की, वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो आप थ्योरी विद इक्वेशन लिखेंगे। इसी तरह उसकी स्कीमेटिक डायग्राम है, वो स्कीमेटिक डायग्राम आप लिखेंगे। इसके अलावा जो एथेनॉल है उसकी फर्मेंटेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसेंशियल कंडीशन सब पूछी जा सकती हैं। फर्मेंटेशन पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, मोलासिस की पूछी जा सकती है, स्टार्च की पूछी जा सकती है। तो ये सारे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इस आर्टिकल से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट इसके बाद डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल है, एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। इसी तरह नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। और इसके अलावा जो इसका क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज का, वो भी जो है वो पूछा जा सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। 11 के तकरीबन 4 या 5, 4 जो क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी से रेलिवेंट हैं, वो पूछे जा सकते हैं। तो ये वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपके टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं, जो आपके सिलेबस है उसमें से ये हो सकते हैं। फिर इसके अलावा हम जो है वो ये आपके सामने वही शॉर्ट क्वेश्चन दोबारा फिर आ गए। इसके अलावा फिर हम आगे देखें तो हमारे पास जो है वो कुछ जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लाइक E2 है, E1 है, एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। इनका आपस में अगर कंपैरिजन पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स तो आपने जो है वो डेफिनेशन, मैकेनिज्म, इक्वेशन
मॉलिक्यूलैरिटी, रिएक्शन काइनेटिक्स, नेचर ऑफ अल्काइलाइड्स। और दूसरी साइड पर भी जो स्टूडेंट्स आप यही पॉइंट्स लिखेंगे जिनमें हमारे पास जो है वो डेफिनेशन होगी, मैकेनिज्म इक्वेशन होगी, मॉलिक्यूलैरिटी होगी, रिएक्शन काइनेटिक्स होगा, नेचर ऑफ अल्काइलाइड्स होगा। डेफिनेशन बेटा मैंने आपको लिखवा दी हुई है, क्योंकि ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसमें दो इवेंट्स होते हैं और वो दोनों इवेंट्स जो है वो बॉन्ड ब्रेकेज से जो है वो बिलोंग करते हैं। एक कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, दूसरा कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग से आगाज होता है और इस तरह से HBr या HX का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से। तो ये दोनों इवेंट अगर एक साथ एक ही वक्त में हो तो E2 है, और अगर दो डिफरेंट स्टेप्स में हो तो ये E1 है। मैकेनिज्म इक्वेशन में जब आप E2 की इक्वेशन लिखेंगे वो जाहिर बात है ऑब्वियसली वन स्टेप है, और E1 जो है वो इसका टू स्टेप है। पहले स्टेप में जो है वो आयनाइजेशन से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन है, और नेक्स्ट स्टेप में बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल है। इसी तरह हमारे पास जो मॉलिक्यूलैरिटी है उसमें E2 में बताएंगे यूनिमॉलिक्यूलर है, बिकॉज वन मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट इन रेडिटरमाइनिंग स्टेप। और जो E1 है इसके मॉलिक्यूलैरिटी AB1 है, यानी यूनिमॉलिक्यूलर है, चूंकि इसमें जो वन मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट इन रेडिटरमाइनिंग स्टेप। E2 में गालिबन मैंने E1 कह दिया। E2 में टू को जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेडिटरमाइनिंग में से ले रहे हैं, इसलिए बाई मॉलिक्यूलर है। E2 is a bimolecular reaction और E1 जो है वो एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। रिएक्शन काइनेटिक्स में बताएंगे E2 के हवाले से कि सेकंड ऑर्डर है, because rate of reaction depends upon the concentration of both the species। जबकि जो E1 है इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है सिर्फ एक ही स्पीसीज पर, जो कि अल्काइल हैलाइड है, उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड में तो जो E2 रिएक्शंस हैं दीज आर फॉलोड बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, एंड जो E1 है इट इज फॉलोड बाय टर्सरी अल्काइल हैलाइड्स। तो इसी तरह फिर आगे हम चलें तो मजीद लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास जो रिएक्शंस हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के वो पूछे जा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ये हमने अपनी किताब पर 9 रिएक्शंस पढ़े हैं, वाटर, अमोनिया, कार्बन, सैलोजन क्लोराइड, अल्कोहल, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, एपोक्साइड्स। तो ये वो रिएक्शंस हैं जो मुख्तलिफ रिएजेंट्स हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो दो पूछी जाती हैं, चार लॉन्ग क्वेश्चन हो तो चार या पांच पूछे जा सकते हैं, और रैंडमली कोई भी दिए जा सकते हैं, नाम दिए जा सकते हैं, फॉर्मूलाज दिए जा सकते हैं। दोनों तरह से आपका रेडी होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 है, इसमें हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल है। स्टूडेंट जब आप ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो इसमें पहली हेडिंग आपकी आएगी वर्ल्ड वाइड प्रिपरेशन, कि पूरी दुनिया में जो एथेनॉल है उसकी प्रिपरेशन कैसे की जा रही है। लाइक मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो दूसरी हेडिंग होगी फर्मेंटेशन होगी, तीसरी इसेंशियल कंडीशंस होगी, फर्मेंटेशन की डेफिनेशन लेंगे। इसेंशियल कंडीशंस चार हैं वो आप बताएंगे। नंबर वन जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, प्रॉपर एरेशन है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन है, और इसके अलावा चौथे नंबर पर जो है वो हमारे पास एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव है। और फर्मेंटेशन पाकिस्तान बताएंगे, पाकिस्तान में एथेनॉल की फर्मेंटेशन जो की जाती है वो किन किन चीज़ों के करके जो है वो एथेनॉल की प्रिपरेशन की जाती है। फिर हम बताएंगे कि फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, इसके रिएक्शंस लिख देंगे हम। जो स्टूडेंट जब आपने ये लिखने हैं रिएक्शंस, तो इनमें आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को लेबल भी करना है। इसके अलावा एरो के ऊपर एंजाइम मेंशन करना जरूरी है। फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस हो गया, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च हो गया, इसके बाद डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल्स हो गया। तो स्टूडेंट इनमें से समटाइम ऐसा होता है कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि एथेनॉल की फर्मेंटेशन, ये डिफाइन फर्मेंटेशन, गिव इट्स एसेंशियल कंडीशन, एंड गिव द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। तो फिर आपने सिर्फ स्टार्च की लिखनी होगी। अगर मोलासिस की पूछी है मोलासिस की लिखें, स्टार्च की पूछी है स्टार्च की लिखें, और अगर उसने एक्सप्लेन इन डिटेल क्या दिया तो फिर ऑब्वियसली ये सारी हेडिंग्स को आपको कवर करना होगा। उम्मीद है कि आप सब जो है वो टेस्ट की भरपूर तैयारी करके एक अच्छा टेस्ट लिखेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर टेस्ट। और अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसके डिस्कशन में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए